अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और उसकी हमने फ़र्स्ट एप्लीकेशन एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द एलिमेंट जो है वो डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है इसकी हम बात करते हैं। तो हमने पहले ही देखा था इसी चैप्टर के अंदर कि आयुपैक की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो सारे के सारे हाफ़ रिएक्शंस हैं उनकी ई नॉट की वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने जो है वो रिडक्शन मोड के अंदर लिया हुआ है। सारे के सारे जो हाफ़ रिएक्शन है हमने उनको रिडक्शन हाफ़ रिएक्शन जो है वो कंसिडर किया था और उनकी ई नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है वो कहलाती हैं। और अगर हम उनकी बात करें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी होगी तो हम उसी वैल्यू के साइन को रिवर्स करेंगे तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पूरी जो है वो सीरीज़ दी हुई है और इस सीरीज़ में हमारे पास जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट जो है उसके रिएक्शन को उसके हाफ़ रिएक्शन को हमने रिडक्शन मोड मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी हमने हाफ सेल इसको हमने हाफ सेल कंसिडर किया था और इसका हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन शी के साथ जो है वो गलवानिक सेल सेटअप किया और शी के कंपैरिजन से शी के रेफरेंस से हमने इनकी जो है वो पोटेंशियल की वैल्यूज़ मैयर की थी। लेकिन फिर हमने इन सब सारे एलिमेंट्स जो है उनको रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन मोड के अंदर लिया हुआ है और सारी जो ई नॉट की वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम यही रहेगी, हम साइन जो है वो सिर्फ रिवर्स करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो मैयर की हैं। मीन स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ये हमने 1 मोलर का सोल्यूशन जो है वो लिया था और इसके अलावा हमने जो टेम्परेचर रखा था वो 25 सेल्सियस था और अगर हम इसको केल्विन के अंदर चेंज करें तो ये हमारे पास 298 केल्विन के आ जाएगा। इसके अलावा हमने जो प्रेशर रखा था वो हमारे पास जो है वो 1 एटीएम का प्रेशर था। तो ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं और इन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन शी के साथ इन एलिमेंट का गलवानिक सेल सेटअप किया था और उसके कंपैरिजन से शी के कंपैरिजन से हमारे पास हर एलिमेंट की जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ आई थी। फिर हमने आयुपैक की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सारे के रिएक्शन जो सारे हाफ रिएक्शन हैं वो हमारे पास रिडक्शन मोड के अंदर लिए हुए हैं, इसलिए इनकी ई नॉट की वैल्यूज़ जो हैं ये भी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कहलाती हैं। और ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है जिसके अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज है इन ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमारे पास पूरी सीरीज़ है तो सारे एलिमेंट्स को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किया हुआ है और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मैयर कैसे किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो कंपेयर करके। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने इसी चैप्टर के अंदर एक दो लेक्चर पहले जो है वो डिस्कस किया था कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के साथ कंपेयर करके कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर की थी और उसमें हमने देखा था कि हमने एक सेल जो है वो कॉपर का बनाया था जिसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिप्ट किया था। इस तरह हमने दूसरी तरफ बिल्कुल जो है वही शी जो है वो लिया हुआ था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों को हमने जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड किया था, वायर के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड किया था। सर बैटरी नहीं थी, यहाँ पे गलवानोमीटर या वोल्ट मीटर हमने जो है वो लगाया हुआ था। और फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो भी हमने एलिमेंट लगाया अगर उसकी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी थी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर हाइड्रोजन वहाँ पर लूज़ करता था तो वो ये एनोड के तौर पर काम करता था और हमारा मेटल जो है वो कैथोड के तौर पर काम करता था। तो इस तरह जो भी क्योंकि शी जो है उसकी हमारे पास आर्बिट्रेरी हमने वैल्यू जो है वो ज़ीरो कंसिडर की हुई थी, जो भी वोल्ट मीटर वैल्यू शो करता था वो एक्चुअल में हमारे जो गिवन एलिमेंट होता था जैसे कॉपर था यहाँ पे तो वो उसकी वैल्यू जो है वो शो होती थी। जैसे हमारी वैल्यू जो है एक बार 0.76 वोल्ट आई थी तो हमने कहा था कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इतनी है। तो इस तरह वो हमने एक दो एलिमेंट इसके अलावा हमने जिंक भी यहाँ पे मैयर किया था इसी चैप्टर के अंदर, तो वो हमने सिर्फ दो एलिमेंट को यहाँ पे कंपेयर किया है शी के साथ। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट जो आपको यहाँ सीरीज़ के अंदर शो हो रहे हैं हर एलिमेंट को इसी तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन शी के साथ कंपेयर करके उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मैयर की गई है और फिर उस रिएक्शन को रिडक्शन मोड के अंदर रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिया गया है और उसकी ई नॉट की वैल्यू को हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहते हैं। और अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे फिर हम उसी वैल्यू के साइन को जो है वो रिवर्स कर देंगे तो सिंपली हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो पूरी सीरीज़ एक ऑब्टेन हुई है इस सीरीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। अगर हम लास्ट पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है एलिमेंट की अरेंजमेंट की और वो है इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एलिमेंट को हमने
उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पे अरेंज किया हुआ है। ये सारे एलिमेंट जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये सब को हमने उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऑर्डर की बेस पे अरेंज किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड किए हैं विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मीन शी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो ऑब्टेन हो गई है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस है। हमने उन्हीं एप्लीकेशंस की बात करनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ हो सकती है। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द मेटल। एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द मेटल डिस्कस करने से पहले हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो हम सपोज़ करें कि हमारे पास एक कंपाउंड है एक्स वाई, हमारा कंपाउंड है, और एक हमने इसके अंदर ए जो है वो एलिमेंट डाला है। अब क्या होगा कि ए आके एक्स को यहाँ से जो है वो डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। ए जो है ना एक्स की जगह आके लग जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आके रिप्लेस करता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए ने एक्स को जो है ना वो डिस्प्लेस किया है या रिप्लेस किया है इन एक्स वाई कंपाउंड। हमारा कंपाउंड पहले एक्स वाई था, इसके अंदर जो एक्स था इसकी जगह अब ए आके लग गया है और एक्स जो है यहाँ से निकल गया है। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर इन्हीं रिएक्शन को हम अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम यहाँ पे एक जो है वो एक्सपेरिमेंट लेंगे। और एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कि हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है और हमने एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का जो है वो सोल्यूशन लिया हुआ है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। हम इस जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिप्ट करेंगे। ये हमने इसके अंदर जो है वो डिप्ट कर दिया। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, वो फेड होना स्टार्ट हो गया, लाइट ब्लू कलर में चेंज हो गया है। और जो हमारा जिंक है उसके ऊपर एक जो है वो ग्रे कलर जो है ना वो डार्क ग्रे कलर की या डार्क ब्राउन कलर की जो है वो एक लेयर हमारे पास जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी केमिस्ट्री को अगर हम समझें कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो एक्चुअल में ये हुआ है कि जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना स्टार्ट कर दिए। ये जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड था इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये जिंक टू पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गए। और सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट मौजूद था। मीन दो आयन थे, एक कॉपर टू पॉजिटिव था और एक सल्फेट टू नेगेटिव हमारा आयन था। तो कॉपर टू पॉजिटिव ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये जो है ना कॉपर मेटल की फॉर्म में इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। इसलिए उस इलेक्ट्रोड का कलर जो है वो चेंज हो गया और हमारे सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर पहले इसमें सिर्फ कॉपर आयन थी और जिंक सल्फेट आयन थे। अब इसके अंदर जो है वो जिंक आयन जो है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा कंपाउंड रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से हुआ है कि हमारा जिंक था, जिंक का इलेक्ट्रोड था और नीचे पहले हमारा सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। अब ये हुआ है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ये जिंक टू पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। और ये जिंक टू पॉजिटिव सल्फेट टू नेगेटिव के साथ मिल के इसने बना दिया है जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट जो है ये हमारे पास बन गया है। और कॉपर जो आपका था जो कि कॉपर सल्फेट की फॉर्म में यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो मौजूद था इसने वही इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर मेटल की फॉर्म में ये जो है ना इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है कि हमारा एक कंपाउंड था कॉपर सल्फेट, उसमें मौजूद जो कॉपर है उसको आके जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह जिंक आके जो है वो लग गया है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमने एक पहले जनरल वे में समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हमारे पास होते क्या हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा एक्स वाई कंपाउंड था और हमने एक ए एलिमेंट उसके अंदर डाला, तो एक्स वाई कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एक्स एलिमेंट है उसको ए ने आके डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह जो है वो आके अटैच हो गया। इससे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो हमने यहाँ एक प्रोसीजर के ज़रिए भी ये बात क्लियर की कि जिंक सल्फेट का हमारे पास सोल्यूशन है, मीन दो आयन हैं, जिंक टू पॉजिटिव कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन है और सल्फेट टू नेगेटिव आयन है। उसके अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ट किया है और हमने देखा कुछ देर के बाद कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो फेड होना स्टार्ट हो गया और जो जिंक का इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर एक लेयर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। तो जब हमने इसकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि एक्चुअल में ये हुआ था कि जिंक जो है, ये जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना स्टार्ट हो गया था और ये जिंक टू पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ सोल्यूशन में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया था। फिर ये सल्फेट के साथ मिलके जिंक सल्फेट बना गया था और जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो पहले से सोल्यूशन के अंदर मौजूद थे वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए थे। तो मेन कॉपर सल्फेट था हमारा, उसके अंदर जो मौजूद कॉपर था उसको आके जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है।
तो अगर हम इस तरह देखें कि क्या कौन से एलिमेंट जो है वो कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये हमें जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से किस तरह से पता चलता है और इसकी हेल्प से हम एक्टिविटी सीरीज़ जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है। अब हम इससे अगर अपोजिट एक्सपेरिमेंट जो है वो हम परफॉर्म करें कि अब हम इस तरह से करें कि हमने जिंक सल्फेट का सोलूशन ले लें, जिंक सल्फेट का सोलूशन, और उसके अंदर जो है वो कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो डिप्ट कर दें। तो हमें कोई जो है वो चेंज अपीयर नहीं होगी, कुछ भी जो है ना हमें चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी नहीं है। मतलब ये था कि पहले हमारा जिंक इलेक्ट्रोड जो है ना जिंक 2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा था, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो, और जिंक जो है उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करे और ये जिंक मेटल की फॉर्म में जो है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कोई जो है हमें प्रोसीजर जो ऐसा कोई जो है हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला। हमने जैसे ही जिंक सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया, कोई भी चेंजिंग हमें नज़र नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है? ये अगर हम पीछे अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो जिंक था, जिंक वो कॉपर से ऊपर मौजूद था, कॉपर के अबव मौजूद था, और कॉपर जो है वो नीचे मौजूद था। तो अगर हम इसकी बात करें ना कि जो एलिमेंट कॉपर जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जो है ये हमारे पास ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और जो जिंक है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ कर सकता है। मीन जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और कॉपर जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरह हमने इस चीज़ को देख के एक एक्टिविटी सीरीज़ जो है वो डेवलप की है, जो हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर हम अपनी पीछे वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को भी देखें तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि अगर आपका कोई मेटल जो है वो आपके गिवन मेटल से अबव प्रेजेंट होगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो जिंक था वो कॉपर से ऊपर मौजूद है, मीन जिंक की जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, मीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की इसकी एबिलिटी ज़्यादा है। कॉपर जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह वो मेटल जो कि आपकी गिवन मेटल जैसे कॉपर से ऊपर अगर मौजूद हो तो वो आपकी इस कॉपर को आके डिस्प्लेस कर सकता है। अगर नीचे मौजूद हो, जैसे अगर हम बात करें कॉपर से नीचे जो है वो सिल्वर प्रेजेंट है, तो सिल्वर कभी भी कॉपर को आके डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये इसके साथ जो है वो इसकी जगह आके नहीं अटैच होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक एक्टिविटी सीरीज़ जो है वो डेवलप की है। तो ये हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है। ये हमने यहाँ पे ली है कि ऐसे एलिमेंट जो यहाँ से जो ऊपर मौजूद हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जो है ऊपर एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहीं पे, अगर दोबारा से हम कॉपर की ही एग्जांपल ले लें और कॉपर को ही कंसिडर करें, तो ये हमारा यहाँ पे कॉपर पड़ा है, ये हमारा कॉपर है यहाँ पे, इसको हम अगर देखें ये हमारा कॉपर यहाँ पे मौजूद है, और हमने जिंक जो है ये लिया था। तो मीन जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ईजिली आके कॉपर की जगह अटैच हो सकता है, और कॉपर यहाँ पे मेटल की फॉर्म में जो है यहाँ से जो है ना वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो अगर कोई आपका एलिमेंट ऊपर मौजूद हो, आपके गिवन एलिमेंट से अबव प्रेजेंट हो, तो वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे इसी इससे नीचे जो मौजूद है सिल्वर, उसकी बात करें तो सिल्वर कभी भी कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी सीरीज़ जो है वो आ गई है। इसके अलावा अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखें कि आपका जो एलिमेंट है, गिवन एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि बेरियम है, उसको हमने जो है ना लेड ऑक्साइड के अंदर जो है वो डिप किया हुआ है। तो बेरियम और लेड ऑक्साइड, अब इनको अगर हम देखें, इनका कंपेयर करें कि बेरियम कहाँ पे मौजूद है और लेड कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा बेरियम प्रेजेंट है और ये हमारा लेड प्रेजेंट है। तो आपके दो एलिमेंट के दरमियान जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही आपका जो है वो फास्ट रिएक्शन होगा। तो बेरियम ईजिली इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद है, मीन इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकता है। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ये चेंज हो जाएगा इनटू द बेरियम पॉजिटिव आयन, ये बेरियम पॉजिटिव आयन के अंदर जो है वो चेंज होगा। और इसी तरह लेड जो है वो नीचे मौजूद है, लेड इलेक्ट्रॉन इसी दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेगा। ये लेड 2 पॉजिटिव पहले था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया और ये लेड मेटल की फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह आपका लेड मेटल बन जाएगा और ये जो बेरियम आयन बना था ये ऑक्साइड के साथ मिलके जो है वो ये लेड ऑक्साइड बना देगा।
तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी। तो इस तरह हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उससे हमें क्या एप्लीकेशन मिलती है, या उससे हमें ये एडवांटेज है कि उससे हमने मेटल की एक सीरीज़ बनाई है, जिससे हमें ये हेल्पफुल होता है कि कौन सा मेटल कौन से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, या आपका कौन सा मेटल जो है वो वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक बात दी हुई थी कि यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर करें, ये जैसे हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं वाटर के अंदर। जैसे हम अगर वाटर के अंदर लिथियम को डाल देना, लिथियम है और उसके साथ हमने जो है वो वाटर के अंदर इसको डिप्ट किया है, तो वाटर के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन है, लिथियम उसको डिस्प्लेस करेगा और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो लिथियम या इसी तरह पोटाशियम, ये सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद हैं, वो आपके वाटर के H पॉजिटिव या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह खुद आके अटैच हो सकते हैं और वो जो है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वाटर के हाइड्रोजन को कौन से एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं, और दूसरी हमने ये चीज़ देखी कि एक मेटल को कौन सा दूसरा मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है। जो बेसिक चीज़ है समझने की वो यही है कि ऐसा मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हमने जिंक और कॉपर की एग्जांपल में देखा कि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा थी, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जिंक। तो फिर हमने दूसरी बात ये भी देखी कि वाटर के हाइड्रोजन को कौन से मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को वो मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट होंगे इन द एक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि इन सब की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयन में चेंज होंगे, और ये जो है ना लिथियम हाइड्रोक्साइड जैसे हमने यहाँ पे देखा, और हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज़ होगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था।